सबसे पहले शुरू करते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, ऑफिशियल काम। एमएस ऑफिस एक पैकेज है। इस पैकेज में हमारे पास 3 अहम एप्लीकेशंस हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। हर एक एप्लीकेशन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है और उसके अपनी फंक्शंस हैं कि इसको हम कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड के बारे में बात करेंगे। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जिसको इसके लिए एमएस ऑफिस कहते हैं। एमएस ऑफिस का मेन फंक्शन ऑफिशियल काम करना है। हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशंस में हम इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और इससे हम पैदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंटेशन में हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। अगर हमने किसी ने नोट्स बनाना है, किसी ने कोई ख़त लिखना है, ठीक है, या कोई बुक्स लिखना चाहता है, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के हम काम कर सकते हैं। ऑफिशियली कोई भी लेटर हो, नोट्स हो, ये सारा काम हम इसमें एमएस वर्ड में कर सकते हैं। सो एमएस वर्ड इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। इसके बाद आता है एक्सेल। जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेल के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम एमएस वर्ड के बारे में कंप्लीट एक ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ये तो एक बेसिक से मैंने वो डिफिनीशन बता दी कि एमएस वर्ड होता क्या है। अच्छा जी, एमएस वर्ड में सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे लेआउट से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्रॉपर एमएस ऑफिस की कंटेंट्स मौजूद हो। कंटेंट से हमें ये आसानी होगी कि हम कहाँ पे है और क्या कर रहे हैं। पूरी एमएस वर्ड में हम 9 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बेसिक टॉपिक्स है। फिर उसके अंदर और कमांड्स है जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है एमएस वर्ड लेआउट। लेआउट क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। लेआउट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे काम करते हो तो आपको जैसे उसको ओपन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है वो है क्या चीज़ें। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स एंड रिव्यू एंड देन व्यू। अच्छा, इस पर हमने कोशिश की है कि हम आपको एक प्रॉपर बुक दे दें। ये एक बुक है, एमएस वर्ड के हवाले से है, पूरी डिटेल से बनाया गया है। इसमें कंटेंट्स भी आपको दिखाई देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें हमने जो रिसोर्सेज यूज़ की है वो है इंटरनेट है, कुछ बुक्स है और कुछ अपनी चीज़ें है जो उसमें ऐड की है। एमएस वर्ड ये 2007 से लेकर 10-13 कोई भी आने वाला जितना भी है, हमने हर एक कमांड्स की डिटेल से एप्लीकेशंस उसका क्या मतलब है और कहाँ पे कैसे यूज होते हैं विद पिक्चर्स, बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये बुक्स भी आपको मिल जाएगा जब आप पूरी सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, आंसर हो, ये कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो तभी हम आपको देते हैं। एडवांस में हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप फिर ट्रेनिंग को छोड़कर ये बुक्स पे लग जाते हैं और बुक्स को ना फिर आप बुक्स पढ़ते हैं और ना ही ट्रेनिंग लेते हैं। ये हमारी जो बेसिक एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने करना है लेआउट के बारे में। अच्छा, व्हाट इज लेआउट? लेआउट क्या है? लेआउट में सबसे पहले हमारे पास आता है टैब। ये जहाँ पे क्रॉसर है ये है हमारे पास, ये टैब है।
इसको हम टैब कहते हैं। टैब टैब एक बटन की तरह है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक रिबन आता है, ये सारा इसको हम रिबन कहते हैं। रिबन में हमारे पास फिर कमांड्स को कैटेगराइज किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं होम में सबसे पहले है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल्स एंड एडिटिंग। इसका मकसद यह है कि अगर आपने कोई कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट के बारे में कोई चीज जाननी हो तो आपको क्लिपबोर्ड में आ सकते हैं। टेक्स्ट के हवाले से अगर आपने कोई भी टेक्स्ट के हवाले से कोई भी चेंजेस करनी हो, टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करना हो, उसका कलर चेंज करना हो या उसका फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मोस्टली लोगों को मसला ये होता है कि मुझे पैराग्राफ में कोई चेंजेस करनी है तो वो वो इधर उधर जाते हैं, तो उस वहां पे जाने की जरूरत, आप होम में सिंपल सारे पैराग्राफ के हवाले से जितनी भी फंक्शंस है वो सारी चीज मौजूद है। आपने पैराग्राफ का स्पेस ज्यादा करना है या कम करना है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल स्पेशली जो लोग रिपोर्ट बनाते हैं, कोर्स कंटेंट्स या बुक्स लिखते हैं तो उसके लिए है। यहाँ पे आता है एडिटिंग के हवाले से है, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्शन, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये रिबन है और इसके बाद हमारे पास ये कमांड्स है। फिर उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार का मेन जो मतलब है वो है कि ये क्यों यूज करते हैं। क्विक एक्सेस, हम कोई भी चीज इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक चाहिए ओपन, तो ओपन इजीली मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बना के इजीली मैं अब कोई भी वर्ड फाइल हो मैं ओपन कर सकता हूँ। या मुझे और कमांड्स चाहिए, मोर कमांड्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी कमांड्स है जो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कॉफ़ी, यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा। और अगर आप मुझे ये नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये रिमूव कर दिया। अगर आपका कमांड इसमें नहीं मिल रहा मोस्ट पॉपुलर कमांड में, तो आप ऑल कमांड्स पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास और भी कमांड्स होंगे। आप जो भी कमांड्स आपको चाहिए शॉर्टकट में आप इजीली उसको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेटस बार। उसके बाद हम आते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार की डिफिनीशन भी ये है कि ये हमें दिखाता है कि आपके पास कितने पेजेस है और कितनी वर्ड्स है। आपके पास फॉर एग्जांपल जितने भी पेजेस है उसकी पूरी डिटेल आपको देगा। यहाँ पे जो छोटी सी बुक्स नज़र आ रही है ये आपको एरर्स के बारे में मुकम्मल डिटेल देगा कि आपके पास कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरर्स मौजूद है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग एंड वेब लेआउट। प्रिंट लेआउट we mostly use for printing purpose। अच्छा, जब आप काम करते हो तो यूजली आपको ये लेआउट नज़र आता है। ये हम जिस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो स्पेशली आपने प्रिंटिंग मकसद के लिए बनाना है, तो प्रिंटिंग के लिए आपके पास ये पेज मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने एक पेज लिया है, ये पेज आप जो लिखाई करते हैं और जिसका जितना भी साइज हो वो प्रिंटिंग में वैसी ही नज़र आती है। फुल स्क्रीन रीडिंग, अगर आपने एक बुक ओपन की है, अगर आप उसको रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट के लिए आपने कोई राइटिंग करनी है तो आप इसको प्रॉपर वेबसाइट की शक्ल में लिख सकते हैं। ये वेबसाइट का एक फॉर्मेट हो गया आपके पास। इसके बाद हमारे पास जूम लेआउट। अच्छा, जूम का क्या मकसद है? जूम का मतलब ये है कि आप इसको नज़दीक या दूर करते हैं। साइज का इससे कोई कंसर्न नहीं है, आप जस्ट इसको जूम इन करते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल बार है, आप इस यहाँ से पेज ऊपर नीचे कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो निशान है आपके पास मिनिमाइज द रिबन, जो आपके पास रिबन है, कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की है। आप रिबन को नहीं देखना चाहते, आप कहते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे रिबन की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है कि अगर आप रिबन को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके वापस आपके पास रिबन आ जाएगा। इंसर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इंसर्ट आ जाएगा। इसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर एंड देन मिनिमाइज। अच्छा, ये तो हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट वो था वो है लेआउट। लेआउट हमने कंप्लीट किया। अच्छा, इसमें अब हम जो काम करेंगे ऑनलाइन क्लास के हवाले से, क्योंकि मोस्टली ये पॉसिबल नहीं है हर स्टूडेंट के लिए कि वो ऑनलाइन आ जाए, तो हमने लिए ये ऑफलाइन वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, इस ऑफलाइन वीडियोस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। जो वीडियोस आपने देखी हैं उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को थ्रू व्हाट्सएप या आप कमेंट्स पे उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देंगे तो आपको आगे जो वीडियोस है वो मिल पाएगी। अदरवाइज इट्स मीन कि आप इसको वीडियो को नहीं देख रहे तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। उसके बाद आप कमेंट्स में या मैसेज में या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक के हवाले से, हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हो, अगर आपके 10-15 कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको हम क्वेश्चन आंसर वीडियो का नाम देंगे। तो ऑनलाइन वीडियोस का ये हमारा फ़ायदा होगा। मोस्टली वीडियोस तो यूट्यूब हर जगह पे अवेलेबल हैं, लेकिन हम प्रॉपरली स्टूडेंट्स को बना रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका हम आंसर दे सकते हैं। अच्छा, जो इस कोर्स को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट हमारे वीडियोस देखेगा, तो उसको अ, हम एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। MS ऑफिस सर्टिफिकेट फ्रॉम ELP, और उसको प्रॉपर ये वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फाइल। फाइल के हवाले से एक वीडियो हम बनाएंगे कि फाइल क्या है, और ये फाइल है, फाइल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसके कंप्लीट हम एक वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।